गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि अब हम लोगों को आभास हो ही रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो एग्जामिनेशन है, एचपीएस एग्जामिनेशन, जो कि जून में कंडक्ट होना था, वो अब ऐसा लगता है कि पुश हो रहा है। और जिस तरह से रूमर्स इस टाइम पे आ रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सितंबर अक्टूबर में जाके एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अब ये वाला टाइम फ्रेम हम लोग भी जब आपके जैसा तैयारी किया करते थे, तो हम भी रिलेट कर सकते हैं कि जब तक हमारे पास डेडलाइन नहीं है एग्जामिनेशन की, जैसे अगर लेट सपोज एग्जामिनेशन 18 जून को कंडक्ट होना था, तो हमारे पास एक डेडलाइन थी 18 जून को। तो जब हम तैयारी करते हैं तो हमें पता होता है कि 18 जून तक हमने अपने टाइम का एक स्केड्यूल बनाया होता है और उस स्केड्यूल के अनुसार हम लोग तैयारी करते हैं। लेकिन अब कोई डेडलाइन ना होने की वजह से या एग्जामिनेशन की डेट ना होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि डेली रूटीन स्टूडेंट्स का टूट गया है, या डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन से वो पढ़ते थे या जितनी पैशन से और इंटेंसिटी से पढ़ रहे थे, वो सब अब डाइल्यूट हो गई है। तो अब दिन में ऑल्दो अभी भी बच्चे 8-8 10 10 घंटे पढ़े, लेकिन शायद वो इंटेंसिटी और वो कॉन्सेंट्रेशन एक जो है रिलैक्स हो चुके हैं। लेकिन हमें एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है कि अगर 20-25 बच्चा ही सीरियसली तैयारी कर रहा है, बाकी नहीं भी कर रहा है या रिलैक्स हो चुका है, तो सीट इतनी कम है कि वो 20-25 बच्चा भी बहुत ज्यादा है एक सीट को कवर करने के लिए, राइट। तो इसलिए अभी हमने एक नया प्रोसेस क्रिएट किया है, जिसमें अभी वाले समय को हम लोग थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में और टारगेटेड अप्रोच में अपनी तैयारी को अभी भी रख सकते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम हमने रखा है 1 क्वेश्चन अ डे, जो कि कई टाइम से आप लोग हमें बोल भी रहे थे, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है, ये चीज हम लोगों ने भी फील करी है कि हमारी टेस्ट सीरीज हैवी होती है। अब डायरेक्टली आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाते, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज के अंदर अगर सेक्शनल टेस्ट भी देखा जाए, मेंस की टेस्ट सीरीज की यहां बात हो रही है, सेक्शनल टेस्ट देखा जाए तो 16 सेक्शनल टेस्ट, 16 क्वेश्चन होते हैं सेक्शनल टेस्ट में, जो 2 घंटे में करने हैं। 3 घंटे में 28 क्वेश्चन करने हैं, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। तो एकदम से इतने बड़े टेस्ट नहीं लिख पाते स्टूडेंट, जनरली डिफिकल्ट होता है आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए क्या है कि सब कुछ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो एमसीक्यू तो है नहीं कि आपको ऑप्शन देख के चीजें याद आ जाए। आपको हर डेटा, हर एग्जाम्पल, हर करंट अफेयर याद होगा, और साथ में स्ट्रक्चर बनाना है, साथ में फ्लो चार्ट बनाने हैं, ट्री डायग्राम बनाने हैं, या आपने डायग्राम्स बनाने, तो मुश्किल होता है आंसर राइटिंग। तो डायरेक्टली सीधा 16 क्वेश्चन लिखना 2 घंटे के अंदर कठिन होता है। इसी चीज को आसान करने के लिए एक नया प्रोसेस हमने आज से क्रिएट किया है। 17 तारीख से एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 1 क्वेश्चन अ डे। इस 1 क्वेश्चन अ डे का एक डिटेल्ड टाइम टेबल हम लोगों ने बना दिया, 210 दिन का। ये 210 दिन कैसे हैं कि अब आपकी तैयारी जैसे 17 तारीख से शुरू हो जाएगा, एक एक टॉपिक अब हमने इसको डिटेल में रखा है कि डे 1 टॉपिक ये, डे 2 टॉपिक ये, तो आपके पास 210 दिन का पहले ही टाइम टेबल है। आप इसी टाइम टेबल से अपनी तैयारी को बहुत ही डिसिप्लिन वे में आगे ले जा सकते हो। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि डिसिप्लिन वे में कोई टाइम टेबल नहीं बन पाता। वो टाइम टेबल ना बनने की वजह से कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है, तो हमें समझ ही नहीं आता कि तैयारी कैसी चल रही है। तो इस टेस्ट सीरीज के थ्रू एटलीस्ट आपके जीएस 1 2 3 के सारे टॉपिक 210 दिन में कवर हो जाएंगे। इस तरीके से ये पूरा टेस्ट सीरीज बनी हुई है, राइट। तो इसके अंदर हमने 210 क्वेश्चंस आपको देने हैं, डेली एक क्वेश्चन मिलेगा। अब आपने कैसे इसको एग्जीक्यूट होगा, ये फ्री टेस्ट सीरीज नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत एफर्ट लगेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे डेली बेसिस पे आंसर लिखेंगे। हम उनको डेली बेसिस पे मॉडल आंसर, जैसे सुबह 10 बजे आपका क्वेश्चन शेयर हो जाएगा, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे इसके अंदर आपका मॉडल आंसर आ जाएगा, शाम को 5 बजे। तो आपने 10 से 5 के बीच में इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना है। बाद में भी कर सकते हो, मॉडल आंसर मत देखना। आपने हमारी एक वेबसाइट है, हमारी एक ईमेल आईडी है, वहां पे अपने टेस्ट पेपर को भेजना है। वेब ईमेल आईडी का क्या नाम है, testcivilstep@gmail.com। यहां पे आपने अपने क्वेश्चन, जो भी आपने क्वेश्चन लिखा है पर डे, उसको भेजना है। वो क्वेश्चन आपको एक दिन में इवेल्युएट होके वापस आ जाएगा। तो डेली बेसिस पे इवेल्युएशन है, तो 210 क्वेश्चन आपके डेली बेसिस पे इवेल्युएट हुआ करेंगे इसके अंदर, 1 क्वेश्चन अ डे। तो इसमें सुबह आपने क्वेश्चन लिखा और इस मेल आईडी पे भेजना कैसे, अपना शुभ नाम के साथ भेजना है और अपना बैच नंबर, अगर आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हो तो बैच नंबर भेजोगे। एनरोल्ड नहीं हो, आप किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, तो भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। अपना शुभ नाम लिख के भेज देना इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से ये टेस्ट सीरीज आपकी एग्जीक्यूट होगी, डेली एक क्वेश्चन भेजना। अब इसमें एक चीज है कि इस टेस्ट सीरीज को मान लीजिए 500 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, तो हमारे लिए हमारी टीम जो है 500 बच्चों को भी हैंडल कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप बैकलॉग वाली डेट्स के आंसर्स नहीं भेजेंगे। इसमें प्योर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है ये टेस्ट सीरीज, इसीलिए ताकि आज का क्वेश्चन आज ही आप लिख के भेजेंगे, तभी वो इवेल्युएट होगा।
आपके पुराने क्वेश्चन इसमें इवेल्युएट नहीं होंगे। तो आपने अप टू द मार्क इसमें रहना है और बहुत डिसिप्लिन वे में चलना है। अब इस टेस्ट सीरीज का ये डिटेल शेड्यूल है कि 17 तारीख को ये टॉपिक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जीएस 1 2 3 की स्ट्रक्चरिंग में चलेंगे। तो जीएस 1 के अंदर यूनिट 1 सब यूनिट 1 उसमें जो टॉपिक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही थीम वाइज सारे क्वेश्चन आपके कवर किए जाएंगे ताकि आपका कंप्लीट सिलेबस आपको 210 दिन में, ऐसा नहीं कि इन टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होंगे पेपर में, साथ ही साथ इन सारी टेस्ट सीरीज से एक और होगा कि आपके सारे टॉपिक सिलेबस के एक बार आपकी दृष्टि से निकल चुके होंगे, राइट। जो बाहर वाले स्टूडेंट है उन लोगों ने एक काम और करना है, अगर आपके पास कंटेंट की कमी है आप इस टेस्ट सीरीज को नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए सजेस्टेड है एक हमारा मेंस क्रैश कोर्स है, उसको परचेज कर लीजिए और हमारी बुक्स को मंगवा लीजिए। उन बुक्स के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट हम लोगों ने इसी स्ट्रक्चर में अरेंज फॉर्मेट में दिया है, राइट। तो उससे अच्छे कंटेंट के बिना आप इस टेस्ट सीरीज को नहीं लिख सकते। इस चीज का ध्यान रखना कि कंटेंट की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। हम रोज शाम को इसमें मॉडल आंसर देंगे। अगर 210 क्वेश्चन और मॉडल आंसर आपके पास है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस कोर्स में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री आपको कोर्स दे रहे हैं, वैल्यू एडिशन कोर्स। इस वैल्यू एडिशन कोर्स में हमने 50 लेक्चर में पूरा जीएस 1 2 3 कवर किया है। जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है उनके पास ऑलरेडी ये कोर्स है, उन्होंने इस कोर्स को देखना है क्योंकि आपने जो तैयारी एक साल में करी है, अब 50 लेक्चर में वो सारी तैयारी को वाइंड अप किया जाएगा। तो इस वैल्यू एडिशन कोर्स में आप देखेंगे सारे फैकल्टीज ने कम से कम लेक्चर्स में ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। इस कोर्स की सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है, इस कोर्स के अंदर 500 मेंस के क्वेश्चन दिए हुए, 500 क्वेश्चन है मेंस के। जैसे इसमें मैंने ज्योग्राफी के 150 क्वेश्चन दिए, पीयूष सर ने इकोनॉमी के 150 क्वेश्चन, अमन मैडम इंटरनेशनल रिलेशन के उन्होंने इसमें 100 क्वेश्चन डाले हुए, हितेश सर ने 150 क्वेश्चन हिस्ट्री के दिए। ऐसे सारे फैकल्टीज ने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए, स्पेस के क्वेश्चन है, एनवायरमेंट के क्वेश्चन है, तो 500 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर है मेंस के। आपके पास ये टेस्ट सीरीज, ये कोर्स बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा जैसे ही आप इस कोर्स को परचेज करेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, जैसे आप हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, है ना, आप मान लीजिए कल आपका हिस्ट्री का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, उसके जितने क्वेश्चन दिए हुए नोट्स के अंदर उनके भी मॉडल आंसर बना के रखना शुरू कर दो। आपका क्या टास्क है, देखो सिंपल फंडा बता रहा हूं, मेंस एग्जामिनेशन आपका तब क्वालिफाई होगा जब आपके पास मेंस का कंटेंट बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, तभी आपका आंसर वहां पे बहुत अच्छा बनेगा। तो मेंस का कंटेंट आप अपना क्रिस्प और वेल स्ट्रक्चर्ड के ऊपर अभी काम कीजिए। उसका तरीका क्या है, ये जो 500 क्वेश्चंस, 500 प्लस क्वेश्चंस है, इनके मॉडल आंसर बना के रखना शुरू कर दो। इतने आंसर राइटिंग अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। 500 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लो, 200 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस हो रहे हैं जो अभी है, और इसके अलावा अगर जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है उनके पास ऑलरेडी हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर ऑलरेडी 450 क्वेश्चन है। हमारा टास्क होता है कि आपको 1000 मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाना और 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना। तो हम ये दोनों अपने टास्क पूरे करते हैं, तो इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बहुत ब्राइट हो जाएंगे, राइट। अब इस टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आपके पास हमारा ऑफिशियल नंबर सब लोगों के पास है ही, आप उस पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कल से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, आप कुछ दिनों बाद भी कर सकते हैं, लेकिन बैक डेट वाले टेस्ट नहीं चेक होंगे। एक बार जब पूरी साइकिल हो जाएगी फिर आप अपने बैक डेट के टेस्ट को लिख के भेज दीजिएगा, तब टेस्ट चेक हो जाएंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें आंसर लिखा करेंगे, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।